नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली यूजीसी नेट की ओर से जो अपडेट आई है, यानी कि यूजीसी नेट के जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ले चलती हूँ और वहीं पे सारा कुछ बताती हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आपको यूजीसी नेट लिखना है। जिससे आप यूजीसी नेट लिखोगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक वेबसाइट है UGCNet.NTA.AC.in, ठीक है। तो उसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और ये आ गए हम मेन पेज पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2025। तो सबसे पहले हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कब है आपकी एग्ज़ाम, किस तरीके से है, कब कब आपको फॉर्म की जो डेट दी है वो कब कब की दी है। तो यहाँ पर देखो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। आज यानी कि 16 अप्रैल, और आज 16 अप्रैल है तो 16 अप्रैल से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 7 मई तक, ठीक है, 7 मई तक आपका ये फॉर्म आप फिल कर सकोगे। 7 मई को भी रात को 11:59 पे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकोगे। और यहाँ पर फ़ीस जो पे करनी है तो फ़ीस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 मई तक आप रात के 11:59 तक आप फ़ी पे कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर दिया है करेक्शन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको करेक्शन करने के, यानी कि आपने कोई गलती की है तो उस गलती को यहाँ पर सुधारने का मौका दिया जाता है। तो करेक्शन का जो टाइम है, काफ़ी सारे बच्चे करेक्शन का टाइम निकल जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैम मैंने तो ये गलती कर दी थी, वो गलती कर दी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, करेक्शन का टाइम जो है वो आपको 9 मई से लेकर 10 मई, यानी कि 2 दिन का करेक्शन का टाइम मिलता है। उस दौरान आपको अपनी जो भी आपने पासवर्ड वगैरह बनाया होता है तो उसके हिसाब से आपको लॉगिन होके एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं की है फॉर्म फिल करने में। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है और फिर आपके एडमिट कार्ड की जो डेट है वो आपको इमीडिएटली बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीमेटेड लेटर जो है वो आपका, इंटीमेटेड लेटर जो है वो आपको जब आपके एग्ज़ाम के जो भी 1 वीक या 10 दिन बाकी रहते हैं उस टाइम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली। तो एग्ज़ाम जो है वो 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में होने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एग्ज़ाम की डेट अब आपके पास कितने दिन बचे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आज 16 अप्रैल है तो 16 अप्रैल से अगर आप देखो तो 16 मई, 16 जून, यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर माने तो 2.25 महीने आपके पास रहे हैं, ठीक है। 2.25 महीने निकाल दीजिए, 2 महीने रखिए, ठीक है। 2 महीने आपके पास अभी बाकी बचे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि सेंटर, डेट, शिफ्टेड, वो सब आपको वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है तो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वेबसाइट ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है, फ़ीस का भी मैटर रहता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम फ़ीस क्या रहती है। तो यहाँ पर देखो, जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए 1150 रुपीज़ है। जनरल EWS वाले जो हैं तो EWS OBC वाले जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है OBC में भी, उसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट OBC वालों को सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, ना कि स्टेट लेवल का। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 600 रुपीज़ आपके OBC वाले और EWS वालों की फ़ीस है। SC ST PWD और थर्ड जेंडर जो लोग हैं उनके लिए 325 रुपीज़ एग्ज़ाम फ़ी है। तो ये हो गई पूरी आपकी फ़ीस के बारे में बात, ठीक है। अब चलते हैं कि फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है। तो ऊपर की ओर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई दे रहा है ना, वहीं से आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। देखो, यूजीसी नेट जून यहाँ पर लिखा हुआ था, तो आप एक बार बैक जाके भी या स्टॉप करके भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर 3 स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। पहला जो है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पूरा फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करनी है, पेमेंट, फ़ीस जो है वो पेमेंट करनी होती है। फ़ीस जो होती है वो ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर आपको यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2025 ही रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब कुछ आपके पास नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है, ग्रीन पट्टी में आपको दिखाई दे रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको आपको एक बार डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें दी होंगी कि एग्ज़ाम कितने घंटे की होती है, पेपर जो होता है कौन कौन सा होता है, वो सारी डिटेल्स, कौन कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम ली जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल्स में दी होती है। क्वालिफ़िकेशंस कितनी चाहिए, है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर फ़ीस के बारे में बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, उसकी यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताई गई है, ठीक है। अब उसके नीचे आप जैसे ही नीचे आओगे तो एक बात होती है कि पासवर्ड बनाने की, तो पासवर्ड जो है वो आपको कैसे बनाना है, तो आपका जो पासवर्ड कैरेक्टर्स होते हैं तो वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। पहला जो लेटर है वो आपका अपर होना चाहिए, अपर केस यानी अल्फ़ाबेटिकल जो कैपिटल लेटर बोलते हैं वो होना चाहिए। बाकी के जो होते हैं वो आपके स्मॉल लेटर में होने चाहिए। फिर कम से कम एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसके अंदर होना चाहिए, और कम से कम आपका एक जो है वो ऐसे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि @ है आपका, फिर डॉलर का साइन है, परसेंटेज का, तो वैसा कोई भी एक साइन आपको ऐड करना है, और उन सबको मिला के आपको 8 से लेकर 13 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर आप देखोगे तो आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसका यहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे आपको येलो बॉक्स में लिखा होगा क्लिक हियर टू प्रोसेस, तो आपको उसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसेस पे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। देखो अगर आप आधार कार्ड को ऐड करके अगर आप अपना लॉगिन मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उस तरीके से करिएगा। कुछ लोग होंगे जो कहते हैं कि मेरे पास डिजी लॉकर का खाता है तो उसके हिसाब से मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से आप यहाँ पर बताना चाहते हैं उसके बारे में। फिर तीसरे नंबर पे मेरे पास डिजी लॉकर भी नहीं है, मैं अपना डिजी लॉकर खाता बनाना चाहती हूँ और डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन। यहाँ पर डिजी लॉकर आपके पास नहीं है और आप उसके माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो पहले डिजी लॉकर में आपको खाता खुलवाना पड़ेगा, मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जाने पड़, या तो फिर आपके पास ABC ID जो होती है तो वो ABC ID आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप कॉलेज करते हो तो वहीं से आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में से आपको ABC ID दी जाती है, तो वहीं से आपको क्या करना है, ABC ID ले लेना है अगर ABC ID से करना चाहते हैं। या फिर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है और उसका भी यूज़ करना चाहते हैं तो पासपोर्ट पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि नॉन इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है उसके थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास अदर कोई गवर्नमेंट एकेडमिक आइडेंटिटी प्रूफ है विथ फोटोग्राफ, आपके फोटोग्राफ के साथ, ठीक है, तो उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आधार के हिसाब से चलते हैं अभी तो, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए। तो यहाँ पर देखो आधार कार्ड नंबर आपका मांगेंगे यहाँ पर। अगर आप गवर्नमेंट का कोई एकेडमिक अगर सर्टिफिकेट है तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा कि क्या प्रूफ है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी ले लेना है। तो अभी हम फ़िलहाल तो कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पर किसी एक को तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर ले लेते हैं, तो आधार नंबर पे भी मुझे आधार नंबर को जनरेट करना है। चलो कोई ना, मैं यहाँ पर आधार नंबर को जनरेट कर लेती हूँ वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाला और उसके बाद आपका आधार कार्ड में जो भी फ़ोन नंबर होगा उसी फ़ोन नंबर पे आपका OTP आएगा और उस OTP को आपको वहाँ पर डालना होता है। और OTP डालने के बाद इस तरह का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए, जैसे कि मेरा यहाँ पर फॉर्म खुल के आ गया है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होगा। आपका जो कैंडिडेट नेम है तो वो
आप ना अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही डाल देते, तो ऐसे मत डालिए। आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है वैलिड, उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद फादर का नेम या फिर आपका गार्डियंस का नाम डालना है, ठीक है। आप अपने हस्बैंड का भी नाम लिख सकते हो, अगर आप फीमेल है और आपके पीछे हस्बैंड का नाम लगता है तो। फिर मदर का नाम भी लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ईमेल एड्रेस डालना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, जेंडर यहाँ पर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। फिर दोबारा से वही मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो ही डालना है, अदरवाइज चलेगा, बिकॉज यहाँ पर रेड कलर की वो नहीं, स्टार नहीं दिया हुआ है। जहाँ जहाँ रेड कलर का स्टार आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, उसका मतलब है कि वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली डालनी है। उसके बाद नेशनलिटी आपको डालनी है। आप जिस भी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, इंडियन हो तो इंडियन, या फिर दूसरे हैं तो दूसरे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप करनी है आपकी, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिखोगे, उसके बाद ही खुलेगी, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालने हैं। आइडेंटिटी टाइप में क्या होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी दिया होगा, जो आगे आपने दिया था उनमें से किसी एक को, यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, उनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करके उसका नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका एड्रेस डालना है पूरा का पूरा। दूसरी बार भी आपको परमानेंट एड्रेस ही डालना है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही एक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेम इज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है ना। तो वहीं पे आपको टिक करोगे। जैसे ही यहाँ पर आप टिक करोगे ना, तो ऊपर वाला जो एड्रेस है ना, वो वही का वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। तो पासवर्ड किस तरीके से बनाना है मैंने आपको बता दिया है, तो उस तरीके से पासवर्ड को बनाना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आंसर दे देना है। सिक्योरिटी आंसर में क्या देना है, ये जो ये आपने क्वेश्चन आपने डाला है ना, उसी क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि मुझे कृष्णायन नाम की बुक बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर कृष्णायन लिख देती हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है कि किस तरीके से आप याद रख पाते हैं। अगर आपके पास मान लो कि कभी ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हो, पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है, तो वैसे टाइम पे ऐसे जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हेल्प कर देंगे आपको लॉगिन होने में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एंटर सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जो आपकी वहाँ पर अलग अलग तरीके से कोड आएंगे, वो कोड आपको डाल देने, फिर सबमिट करें। जैसे ही सबमिट कर दोगे ना, तो इसका मतलब होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। फॉर्म फिल नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा कि लॉगिन होने के लिए आ जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और एप्लीकेशन नंबर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैसेज से आ जाएगा आपके पास एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको शो करने लगेगा। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही एप्लीकेशन नंबर, ये जो मेन पेज है ना जहाँ पर हम आए थे फॉर्म फिल करने के लिए, वही वाली, ठीक है। तो पहली वाली जो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वही वाली वो हमने कर लिया। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर जो आ जाएगा वही डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, और उसके बाद ये सिक्योरिटी वाला जो नीचे आपको दिख रहा है ना, वो वाला आपको सिक्योरिटी आपके अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उसको नंबर को डाल देना है। और उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाओगे, उसके बाद आपको फॉर्म फिल होगा जहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह डालनी होगी, और उसके बाद फॉर्म बहुत ही सोच समझ के 2-3 बार चेक कर लेना, और उसके बाद ही उसको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद एक बार सबमिट कर दोगे, उसके बाद आप नहीं सुधार पाओगे। जब करेक्शन का टाइम आपको दिया जाएगा 9 और 10 मई को, तो वो उन 2 दिनों में ही आप करेक्शन कर पाओगे। वो भी कुछ वहाँ पर भी कुछ शर्तें होती हैं कि यही चीज़ें आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर आपको यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। लास्ट में आपका जो स्टेप रहेगा वो पेमेंट को जो फीस है उसको यहाँ पर पे करने का रहेगा, ठीक है।
तो आई होप यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और जल्दी जल्दी फटाफट से अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 2 ही महीने आपके पास बचे हैं, ठीक है। और वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे आपके यूनिट मैंने जो करवा रखे हैं, तो उसको देख देख के आपको तैयारी अब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ की आपको मिलती रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्ण।